अब पाकिस्तान ने अमेरिकन हिंदुओं को दी बड़ी धमकी, और ये धमकी किसी पाकिस्तानी संस्था ने नहीं बल्कि पाकिस्तान की सरकार की तरफ से दी गई। ऐसा हिंदुओं ने क्या कर दिया है? तो वहीं दूसरी तरफ अब इजराइल भारत की मदद के लिए अपने सबसे बेशकीमती हथियार के साथ उतरा। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान की तरफ से अमेरिकन हिंदू बॉडी को दी गई बड़ी धमकी, जिसके बाद बड़ा हलचल मच गया है। देखो आप, अमेरिका में कुल अमेरिका की जनसंख्या है 33 करोड़, जिसमें 1% भारत मूल के हिंदू हैं, यानी कि 33 लाख लोग हिंदू हैं 2016 के जनसंख्या के अनुपात से। अभी हो सकता है उससे और भी ज्यादा ही हो। और अमेरिकन एक्सपर्ट के मुताबिक जो हिंदू अमेरिकन हैं, यानी कि जो भारतीय मूल के हैं, वहां जाकर बस गए हैं और अमेरिकन नागरिकता प्राप्त कर ली है, उनकी टॉप रैंकिंग है पढ़ाई में भी और इनकम में भी। अमेरिका में कई देशों के लोग आकर बसे हैं, रूस के भी लोग हैं, पाकिस्तान के भी है और भारत के भी हैं। भारत के जो हैं वो ज्यादातर हिंदू मूल के ही है, और यहाँ तक कि अमेरिका में भी इन्होंने अपनी संस्कृति और बहुत सारी चीजें बना रखी है। अब ये जो टॉप करते हैं एजुकेशन और इनकम के मामले में, ये कोई और नहीं कहता है बल्कि अमेरिका की जो सरकारी न्यूज एजेंसी है उसने इस आर्टिकल को छापा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किसी के द्वारा पैसे लगाकर छपवाया नहीं गया है, बल्कि सचमुच अमेरिका में हिंदुओं की स्थिति बाकी देश के नागरिकों से काफी बेहतर है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि नासा में भी जो 3-4% भारतीय हैं वो काफी बड़े पोजीशन पे हैं, लीडरशिप के पोजीशन पे हैं। ये बतलाता है कि वो अपने एजुकेशन के मामले में कितना ध्यान देते हैं। इसके अलावे कई सारे हिंदू मंदिर भी आपको अमेरिका में मिल जाएंगे, जैसे कि श्री स्वामी नारायण मंदिर अटलांटा में है जो काफी बड़ा है। तो वहीं मालिबू हिंदू मंदिर मालिबू में है जो कैलिफोर्निया में है। इन्होंने वहाँ जाकर हर मामले में तरक्की भी करी है और अपनी संस्कृति को बचा कर भी रखा है। अब यहाँ के जो हिंदुओं ने एक संस्था बनाकर रखी हुई है, और एक नहीं कई तरह की संस्थाएं हैं, पर उनमें से एक है HAF यानी कि द हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन, जिसकी फॉर्मेशन सितंबर 3, 2003 में की गई थी। इस संगठन का काम क्या है? तो इस संगठन का काम है मानव अधिकार के मामले, सिविल राइट्स और एजुकेशन। इसके अलावे भी कई मामले हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये HAF सिर्फ हिंदुओं की बात सुनती है और हिंदुओं के लिए ही काम करती है, बाकी किसी के लिए काम नहीं करती है। आपको बता दें 2013 में इस ग्रुप ने अमेरिका में जब मुस्लिमों की ओबामा के शासनकाल में बहुत ज्यादा निगरानी रखी जाती थी, तब इस मामले को उठाया था कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अमेरिकन मुस्लिम्स के ऊपर इतना ज्यादा नजर रखना ये गलत है। HAF कोई ऐसी कट्टरवादी हिंदू संस्था नहीं है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि इस संस्था को इजराइल के लोग काफी पसंद करते हैं। इजराइल के लोग इसको सपोर्ट भी करते हैं, और सिर्फ इस संस्था को ही नहीं, अमेरिकन हिंदू को इजराइल के लोगों के द्वारा, यहूदी लोगों के द्वारा, जो वहाँ यहूदी बस गए हैं, उनके द्वारा बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है। भले ही इजराइल के मामले में भारत कई बार ओपनली कह नहीं पाता है, लेकिन इजराइल ओपनली भारत के साथ अपने संबंधों को बहुत अच्छा रखता है। तो अब इस संस्था को, इस हिंदू संस्था को सीधे पाकिस्तान ने धमकी दिया है, और पाकिस्तान की जो PTA टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है पाकिस्तान की, उन्होंने खास तौर पर, ये एक सरकारी संस्था है जिन्होंने धमकी दी है, और उन्होंने ये कहा है कि 24 घंटे के अंदर हमारी बात मानो, नहीं तो हम एक्शन ले लेंगे। अब क्या है मामला, इस चीज को समझिए आप। पहले तो PTA क्या है ये समझिए। PTA एक वेब एनालिसिस का डिवीजन है। इन्होंने HAF के ऊपर इसलिए इतना बवाल काटा है क्योंकि HAF की तरफ से कई तरह की वेबसाइट बनाई गई है, जिनमें से एक वेबसाइट है जो ये बताता है कि 1971 की लड़ाई में किस तरीके से पाकिस्तानियों ने बांग्लादेशी हिंदुओं का जनसंहार करा था। इस वक्त जो पाकिस्तान है उस वक्त वेस्ट पाकिस्तान था, और ईस्ट पाकिस्तान में बंगाली हिंदू और बंगाली मुस्लिम दोनों ही रहते थे। लेकिन जब ये नरसंहार शुरू हुआ, तब उन्होंने सबसे पहले फोकस करा था हिंदू बंगालियों को, उनके मंदिरों को तोड़ दिया, उनको मारना शुरू कर दिया। फिर बाद में वो पूरे बंगाली समुदाय को ही, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, ईस्ट पाकिस्तान में रहने वाले सभी को एक ही तरीके से मारना शुरू कर दिया। अब ये एक मामला है जिसके बारे में कोई ज्यादा बात नहीं करता है,
दुनिया में इस जनसंहार के बारे में बहुत ज्यादा बातें नहीं होती है, जिसमें 2 से 3 मिलियन लोग ऊपर चले गए और सबसे क्रूर अत्याचार देखने को मिला। 10 मिलियन लोग, जिसमें ज्यादातर हिंदू थे, वो कहाँ चले गए पता नहीं चला। इन सारी चीजों का डिटेल पूरी रिपोर्ट के साथ, पूरे विवरण के साथ, सबूतों के साथ इन्होंने अपनी एक वेबसाइट बनाई है hinduamerican.org और उसमें उन्होंने 1971 बंगाली हिंदू जिनोसाइड पर पूरा डिटेल दिया हुआ है। ये एक ऐसी जगह पे है जहां कोई इंफॉर्मेशन 1971 के मामले की नहीं रुकी हुई है। सारा कुछ यहाँ पर मिला हुआ है, बड़े ही डिटेल ढंग से, बड़ा ही मेहनत करके उन्होंने ये दुनिया के सामने लाया है, जिसके बाद पाकिस्तान बौखला गया है और पाकिस्तान ने इस पर एक्शन लेना शुरू भी कर दिया है। पाकिस्तान का कहना है कि 24 घंटे के अंदर आप इसे टेक डाउन करो, इसे बंद करो, वरना हम और भी बड़ा एक्शन लेंगे। सबसे पहले उन्होंने अपने ही देश में ब्लॉक कर दिया है। अब इनकी तरफ से ये जवाब आया है कि चाहे तुम जो करना है करो, हम इसे डाउन नहीं करेंगे। पर भारत की तरफ से अभी कोई भी बयान इस पर नहीं आया है। उम्मीद किया जा रहा है कि जल्द भारत इसके लिए कोई न कोई बयान देगा। तो वहीं पाकिस्तान अब इस वेबसाइट को नीचे करने के लिए अपने हैकर्स का इस्तेमाल करेगी, ये भी तय माना जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से हालात बन रहे हैं सीमा के आसपास, वैसा लग रहा है जैसे लड़ाई कभी भी होगी और इसके लिए तैयारी शुरू भी हो चुकी है। अब इजराइल ने उस गन को ऑफर किया है जो दरअसल में इजरायली सीमा की सुरक्षा में सबसे बड़ा रोल निभाती है। इजराइल का एथोस, जिसकी सबसे बड़ी खासियत है कि यह 40 किलोमीटर रेंज को बहुत अच्छे से कवर करती है, तो वहीं इसे कहीं भी ले आया जा सकता है। ऑटोमेटिक कंट्रोल, बिल्कुल सही नेविगेशन और बिल्कुल सही टारगेट पे निशाना लगाना इसकी सबसे बड़ी खासियत है। एथोस को मिनटों में कहीं भी तैनात किया जा सकता है और सबसे बड़ी बात है कि एथोस को चाहे किसी भी तरह का वातावरण हो, किसी भी तरह की कंडीशन हो, उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब लगभग ये तय माना जा रहा है कि भारत में ये एथोस आने वाले हैं। लेकिन इसके साथ बड़ी खासियत ये है कि जहां 400 गन्स भारत खरीदेगा, तो वहीं 1180 गन्स को बनाने के लिए इजराइल अपनी पूरी टेक्नोलॉजी दे रहा है। उम्मीद की जा रही है कि अगले हफ्ते ये डील फाइनल हो जाएगी और जल्द ही ये भारत की सीमाओं पर दिखने लगेगा। हालांकि ऐसा ही सिस्टम ATAGS भारत में भी बन रहा है, पर इजरायली टेक्नोलॉजी को देखते हुए ऐसा संभव है कि जल्द ही ये भारतीय सीमा और भारतीय सेना के पास दिखे। वैसे आपको क्या लगता है? पाकिस्तान ने जो ये धमकी दी है, इस मामले में भारत को भी कुछ बोलना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।